अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। व्हेन द वेरिएबल इज डिस्क्रीट द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। हमारे पास जब भी कोई वेरिएबल डिस्क्रीट हो तो उसके जो ऑब्जर्वेशन हम ऑब्टेन करेंगे लेते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास डिस्क्रीट डेटा कहलाएंगे। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा किस चीज़ से जनरेट होता है? डिस्क्रीट डेटा काउंटिंग से जनरेट होता है। डिस्क्रीट डेटा इज जनरेटेड बाय काउंटिंग। व्हेन एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इट इज़ काउंटेड। कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास जो रिपीट हो रहा है तो हम इसे काउंट करेंगे। ठीक है, इसे हम काउंट करते हैं। द नंबर फॉर विच द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है उस ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दे सिंबल एफ यूज फॉर फ्रीक्वेंसी। एफ का सिंबल हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए? फ्रीक्वेंसी के लिए हम एफ सिंबल यूज़ करते हैं। और एक्स सिंबल को हम कॉमनली किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑब्जर्वेशंस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम एक रॉ डेटा है हमारे पास। सपोज वी है रॉ डेटा एज वेल व्हिच वी हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10 क्लासेस ऑफ स्कूल। एक स्कूल में हमारे पास 10 क्लासेस के स्टूडेंट्स है, तो इनके नंबर्स दिए गए हैं, इनकी तादाद है हमारे पास। तो इस तादाद को जब हम क्या करेंगे, द इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इस ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, इस डेटा को जब हम एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तब हम इसे कहेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आइए देखते हैं कि इसे किस तरह लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हम टेबल की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स होंगे, किनके? स्टूडेंट्स के नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक सेक्शन ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम सेक्शंस, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में हम ये डेटा किस तरह पुट करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है एक सेक्शन में, एक सेक्शन में 32 है, तो एक में फिर 30 है, 40, 42, 40, 32, 40, 32, इसी तरह ये नंबर्स दिए गए हैं। तो इन नंबर्स को हम यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। हमने कहा था कि ऑब्जर्वेशंस को क्या करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को एफ से। ठीक है, ये अपने जहन में रखें आप लोग। सबसे पहले इसे हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सबसे कम नंबर है यानी कि सबसे जो छोटा है, इसे आप कह सकते हैं कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। ठीक है, तरतीब के साथ। तो पहले 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी क्या बनता है? 2। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके पास एक ऑब्जर्वेशन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो अब इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम 30 स्टूडेंट्स कितने सेक्शन में है? 2 सेक्शन में है। नंबर ऑफ सेक्शन यहाँ पे कितने बनेंगे? 2। नेक्स्ट क्या है? 32। 32 के कितने सेक्शंस है? 3 सेक्शंस है। 32 स्टूडेंट्स के हमारे पास 3 सेक्शंस है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना बनेगा? 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 30 हो गया। 40 है, 40 के कितने सेक्शंस है? 4 सेक्शंस है। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स के 4 सेक्शंस है। एंड देन 42 के कितने हैं? 1 है, ओनली 1, इसका 1 सेक्शन है। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी का मतलब ये स्टूडेंट्स के हम देखेंगे कि एक नंबर हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। स्टूडेंट देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है। द नंबर ऑफ पर्सनस इन 20 फैमिलीज इन अ स्मॉल विलेज। एक छोटे से कस्बे में हमारे पास 20 फैमिलीज हैं। इनकी जो नंबर ऑफ पर्सनस है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, एक फैमिली में हमारे पास 2 है, एक में 1 है। इसी तरह सारे फैमिलीज का जो नंबर ऑफ पर्सनस है ये दिया गया है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुट द ऑब्जर्वेशंस इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। हमें कह रहा है कि इसे क्या करें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में पुट करें। तो मैंने क्या कहा था कि ऐसा इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, इस इन्फॉर्मेशन को जब हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो वो टेबल की फॉर्म हमारे पास क्या कहलाएगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे हमने पिछले एग्जांपल में क्या किया था, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, ये गिवन है ऑब्जर्वेशन हमें, तो इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स से डिनोट करेंगे इसे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसे हम एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये एक टेबल की फॉर्म हमने बना ली। अब इसमें हम नंबर्स को पुट करेंगे, नंबर्स यानी ऑब्जर्वेशंस को पुट करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स को पुट करेंगे। देखिए हमारे पास 2 है, 2 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। सी 2 हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है। सॉरी, हमने क्या कहा था कि सबसे इसे हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो 1 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइम रिपीट हो रहा है। और बाद में 2 को देखेंगे, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। और इसके बाद 3 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2। 3 भी हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है। उसके बाद 3 के बाद 4, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास 7 टाइम रिपीट हो रहा है। 4 हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 4 के बाद 5 को देखेंगे कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 5 भी हमारे पास 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 5 के बाद और नंबर ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, एक सीक्वेंस में अभी हमने इनको लिखा। ठीक है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, इसी तरह 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, 3 2 टाइम, 4 7, 5 7 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस फॉर्म में जब इनको हम लिखेंगे टेबल की फॉर्म में, एक डेटा को, एक इन्फॉर्मेशन को हम इस टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसे कह सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। जब भी ऑब्जर्वेशन का जो फ्रीक्वेंसी बनता है, कितनी टाइम्स ये रिपीट हो रहे हैं, इनको आप टोटल करेंगे तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज के इक्वल होना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। तो अब इनको हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास कितने बने, 1 और 2 3, 5 7 और 7 14, तो ये हमारे पास 19 बन रहे हैं। क्यों 19 बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स ये 2 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स, 2 हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 2 हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास 20 बनेंगे। ठीक है, आप इसी तरह देख ले, अगर आपका जो टोटल है यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज़ की, यानी कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है,
उसके बराबर नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।